हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एकदम आसान तरीके से पनीर चिली बनाने का तरीका। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है ये देखने के लिए कि मैंने इसे कैसे बनाया है कि ये फटाफट से बन के तैयार हो गई है। तो चलिए लेट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने 2 केजी पनीर लिया है। सबसे पहले हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेने और उसमें कोई भी सा भी शेप आप इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 चम्मच जाएगा कॉर्नफ्लोर, साथ में जाएगा 1 चम्मच नमक। मसाले में भी नमक ऐड करेंगे, इसलिए यहाँ पे 1 ही चम्मच नमक का यूज़ करें और जब आप मसाला तैयार करेंगे तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर दें। हमें इसे अलग से फ्राई करने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और आधे घंटे बाद हम इसे तुरंत ही डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैं इसे थोड़े से तेल में फ्राई करूँगी। आप चाहें तो एकदम ज़्यादा तेल डालकर इसे अच्छे से डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करूँगी ताकि ये हल्का हल्का सा कच्चा ही रहे, इसके ऊपर एकदम कड़ी वाली लेयरिंग ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा तेल डाला और उसमें सारे ही पनीर को ऐड कर दिया। अब इसे हाई फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी देर पे स्टर करेंगे और इस तरह से जैसे इसका कलर हो जाता है हम इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे प्लेट में भी निकाल लिया है। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के प्रोसेस पे। तो यहाँ पे फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लिया है और उसमें 3 चम्मच सरसों के तेल को ऐड करेंगे। जैसे ही वो गर्म होता है हम इसमें आधी चम्मच हींग और 1 चम्मच जाएगा खड़ा ज़ीरा। इन दोनों चीज़ों को गर्म होने दें। जैसे इसका कलर हल्का हल्का सा चेंज होता है हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लहसुन को ग्रेट करके भी डाल सकती हैं। 10 से 15 हरी मिर्च डाल देंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा कुक होता है 5 मिनट बाद हम प्याज को काट लेंगे, जिससे मैंने बारीक कट किया था। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं अंडे वाली प्याज कट की हुई है मैंने, और इसे हाई फ्लेम पे ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक वेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पे हम 6 से 7 बीच से कटे हुए काजू को ऐड करेंगे, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही अच्छे से पकने देंगे और जैसे ही 2-3 मिनट होता है हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए 2 टमाटर। इसमें अभी टोमेटो केचप भी जाएगा, तो आप टमाटर की क्वांटिटी कम रखें या फिर इसे ऐड ही ना करें, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि हमें बाद में टोमेटो केचप ऐड करना है। साथ में जाएगा बड़े बड़े साइज में कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज को मैंने 8 पीस लिया है और इस तरह से इसके पीस को अलग अलग कर लिया है बड़े बड़े क्यूब्स में, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। और शिमला मिर्च को भी मैंने बिल्कुल बड़े बड़े क्यूब्स में कट किया है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे कर लेना है। और हाई फ्लेम पे हम इन्हें सॉफ्ट होने तक कुक होने देते हैं। उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से 1 चम्मच नमक का यूज़ किया है और इसे सॉफ्ट होने तक कुक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसे जब चम्मच से दबाएंगे ना तो ये बिल्कुल आराम से दब जाएगी। अब हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे टोमेटो केचप, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और थोड़ा सा पनीर चिली मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। तब तक हम इधर कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं, जिससे कि इसकी थिकनेस बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे मैंने 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसकी पतली स्लरी बनाकर प्याज, शिमला मिर्च, इन सारे मिक्सचर में कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए फिर से हम इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही ये अच्छे से पकने लगेगा, मैंने जो इसमें मैरिनेट किए हुए पनीर को फ्राई किया था उसे हम इसमें डालकर बिल्कुल अच्छे से स्टर करेंगे और फिर से हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, ताकि पनीर के साथ भी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके अंदर भी सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे
क्योंकि पनीर चिली बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा गीला रहेगा, हल्का सा लसफसा रहेगा, ताकि खाने में ये टेस्टी लगे, जैसे रेस्टोरेंट में रहता है उस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और फटाफट से बन भी गई है। इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। फूड कलर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। तो बस अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दें। बनाने के बाद आप ज़रूर से कमेंट करिएगा कि ये कैसा बना है और आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। अब गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्ती का यूज़ करेंगे। ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही नहीं बल्कि इसका टेस्ट भी इन्हेंस कर देगा। तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर धनिया की पत्ती को डाल देना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे तुरंत प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो मैं इसे फटाफट से गर्मा गर्म ही पूरी के साथ एंजॉय करूँगी। आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ या फिर चावल के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।